पाकिस्तान में 3 मिल बहुत मशहूर हैं, कॉटन मिल, शुगर मिल और पुत्र तो जरा मैनू बाहर आके मिल। ये क्यों इतना गुस्सा है यार? हर बंदा गुस्से में बैठा हुआ है, जहाँ चले जाओ। एंगर मैनेजमेंट इसको लेके, जो मैंने कहा कभी स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात होती है, कभी एंगर मैनेजमेंट की बात होती है। उस दिन मैं एक वीडियो देख रहा, वो बड़े ज़बरदस्त इंसान है, उनसे एक शख्स ने सवाल किया कि आपको कभी किसी की बात पे गुस्सा आया? तो उनका जो जवाब था कि ये प्रिविलेज मैंने आज तक किसी को नहीं दिया। आजकल मैं भी इसी उसमें हो के बेसिकली आप लोगों को हैंड ओवर कर देते हैं अपना, कि कोई आपको मुंह पे आके बुरा भला कह दे और आप रिएक्शन शो ना करो। वैसे आपके आगे तो कहते हुए जरा 2 दफा सोचते भी होंगे ना। लेकिन मसला ये है कि जब वो मुझसे मिलते हैं, जब उनको पता चलता है, तो वो ये देखते हैं कि मैं बाय नेचर ज़रा नरम मिजाज का बंदा हूँ। मुझे गुस्सा शायद प्रॉब्ली एक्सरसाइज की वजह से ही अभी कम आता है। पहले ऑब्वियसली जब बचपना था, जो गलतियाँ हमने की हैं, और यकीन करें जो बातें, जितनी बातें सोचते हैं ना। अच्छा, और गुस्सा देखें आपको कहाँ डॉक्टर साहब लीड करके ले जाता है कि आप जो हैं वो पहले के ज़माने में होते थे, हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो वो आते थे लड़के वड़के फड्डा करने के लिए, कहते थे तो रुक जा मैं बुलाने को लेके आता हूँ। आप जैसे किसी हमारे जो बॉडी बिल्डर भाई होता था उसको लेके जाना, जी चलो जी आ जाओ ठीक करना है। एक जगह 10-12 खड़े हुए हैं, सामने भी 15-20 खड़े हुए हैं, आपस में गुत्तम गुत्ता होना, किसी का सर पड़ जाना कुछ। लेकिन अब तो और ज़माने ऐसे ख़राब हो गए, गन वॉयलेंस से सीधा सीधा अल्लाह माफ़ करे इस तरह के इतने ज़्यादा केसेस हो जाते हैं। हमारे गुस्सा आपको कहाँ लीड कर जाता है? एक तो मर गया बेचारा और दूसरा जिसने किया वो पूरी ज़िंदगी के लिए उसकी ज़िंदगी बर्बाद। हमारे वक्तों में फिर भी समझाने वाले, बताने वाले होते थे। मुझे ये भी याद है कि अगर बाहर कोई फड्डा, मैं यकीन करें जितने भी फड्डे किए, हर फड्डे पे शर्मिंदा हूँ मैं। आज मैं आपको ये बड़ा अल्लाह ये बात कर रहा हूँ कि यकीन करें मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है जब भी मैं वो सारी बातें सोचता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं माजी में जाके उसको मतलब इरेज कर सकूँ, उसको ख़त्म डिलीट कर सकूँ। तो वो बच्चे जो कि ज़रा ज़्यादा जज्बाती है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर जाते हैं। एक दोस्त की कॉल आई, जिगर तू पहुँच, इधर फड्डा हो गया है, तो पहले जाके वहाँ पे देखोगे जो आपके दोस्त ने फड्डा किया है, क्या वो कोई जेन्युइन रीज़न है, क्या कोई सुलह की गुंजाइश बन सकती है। ये सारी चीज़ें सोच के, क्योंकि उस हद तक आप जाओगे ही नहीं। खुदा ना खास्ता गुस्से में, गुस्सा एक इंतहाई अहमकाना अमल है। तो जब भी आपको गुस्सा आए और जब आप ठंडे पड़ जाओ, तो आप यही सोचो कि आपने एक्सरसाइज कैसे मदद करती है? बहुत ज्यादा हेल्प करती है। आप यकीन करें, आप अपना अग्रेशन एक तो निकाल आते हैं ना काफी हद तक, आपको एक वे आउट मिल जाता है। हमारे जिम में एक डॉक्टर साहब आते थे, वो कहते थे कि मेरे तो जब से मैंने जिम स्टार्ट की है और किसी दिन मैं जिम नहीं जाता तो मेरे घर वाले मुझे ज़बरदस्ती भेज देते हैं जिम में कि ये इधर जिम में एक्सरसाइज कर ले, ताकि हर बंदे से ज़रा अच्छी तरह से ये बात कर रहा हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि एक्सरसाइज आपके जो एंगर मैनेजमेंट है उसमें भी बड़ी हेल्प करती है। आपका जो एक गुस्सा है उसको एक डायरेक्शन मिल जाती है, और आप जो है वो किसी जानदार पे, किसी बेजुबान पे या किसी भी जानदार पे निकालने के बजाय आप वेट्स के ऊपर निकाल देते हो एक्सरसाइज की फॉर्म में, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल। अक्सर देखने में आया है कि कुछ फूड्स भी शायद ऐसे होते हैं जो इंसान के अंदर, जैसे बहुत ज़्यादा ऑयली फूड है, शायद वो ब्लड की स्ट्रीमिंग भी होती होगी, गर्म हो जाता है खून। देखिए, वाटर इनटेक का कम होना, डाइटरी डेफिशिएंसीज, ये जो आजकल जो तेल अवेलेबल है, जो वेजिटेबल ऑयल्स में जो इतनी सारी चीज़ें पकती हैं, ये भी बड़ा रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा आपकी डाइट पे प्रोटीन का पूरा ना होना, ये भी कंट्रीब्यूट करता है। आपका स्ट्रेस हार्मोन जो है कॉर्टिसोल, उसका बढ़े रहना, तो ये सारी चीज़ें और ये सारे जो फूड है ना, इसका हार्मोनल इफेक्ट होता है। तो अगर आप अपनी डाइट को ठीक कर लें तो आप अपने अच्छे हार्मोन्स को भी अपनी कंट्रोल में ले लेते हैं। दैट इज़ फैंटास्टिक। अदरवाइज़ तो आपको पता है कि क्या कुछ बताया जाता है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग जो है अपने गुस्से को नहीं काबू कर पाते, और उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीज़न ये है कि हम लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते अपने एक्टिव लाइफस्टाइल के अंदर। सो हाउ डू यू मैनेज जब लोग आपको ऑनलाइन आपसे वो मांगते हैं, ट्रेनिंग मांगते हैं, आप उनको डाइट प्लान देते हैं, आप इवैल्यूएट हर एक को अलग अलग करते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि जो जॉब का नेचर होता है लोगों का मुख्तलिफ होता है, और हर बंदे की अपनी लिमिटेशन होती है। तो मेरी जो कोशिश होती है कि वो डाइट ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो, ताकि वो लोग उसको फॉलो कर सके। ऐसा ना हो कि कोई ऐसा फूड हो जो अवेलेबल ही ना हो। मुझे आपका एक बहुत स्टाइल पसंद आया। मैंने जब डॉक्टर साहब के साथ काम शुरू किया था
और आई वांटेड टू लूज सम वेट, वांटेड टू गेट बैक इन सम शेप। अभी दोबारा मेरा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का टाइम शुरू हो रहा है, होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड, तो आई कैन अचीव सम सर्टेन लेवल। तो ये बताइए कि बहुत सारे लोग जो हैं वो जज्बाती होकर ना 4 दिन वाली बात हो जाती है, तो मैं बड़ा आराम से, चाहे एक्सरसाइज थी चाहे फूड है, आराम से यू स्टार्ट कटिंग डाउन ऑन थिंग्स एंड इवेंचुअली फिर आपका एक लाइफस्टाइल बन जाता है। आप उस प्रोसेस, जब तक आप उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहे हैं ना, तो तब तक वो ज़्यादा अरसा आप नहीं कर सकोगे। आपकी रूटीन में वो चीज़ ऐसे आ जाए कि उसको करना आपके लिए एक एंजॉयमेंट का, एक खुशी का बायस हो। और आप अगर एक्सरसाइज आपकी ज़िंदगी से किसी वजह से 2-3 दिन आप फंस गए और आपने एक्सरसाइज नहीं की, तो आप फील कर रहे हो कि यार मेरी ज़िंदगी में किसी बड़ी अच्छी चीज़ की कमी आ गई, और यही बताता है कि आपका लाइफस्टाइल चेंज हो गया। So lifestyle modification is the new in thing in 2019 and the times to come. A lot has been changed. A lot will be told to you. All you need to do is you need to subscribe to YouTube channel of Dr. Waseem. इनकी फिटनेस प्लान आपके सामने आएगा और बहुत सारे लोगों की जो ज़िंदगियाँ ड्रास्टिकली चेंज हुई हैं, कोई एक सक्सेस स्टोरी जाने से पहले बता सकें जो आपको लगता है कि यार ये मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई। एक इस्लामाबाद की क्लाइंट थे, वो चूँकि इस्लामाबाद मतलब फासला थोड़ा ज़्यादा था तो जिम नहीं आ सकते थे, तो ऑनलाइन ही उन्होंने ऑनलाइन क्लाइंट ही थे मेरे। उनको 2012 से फैटी लिवर था और 2 महीने के अंदर वो दोबारा गए। जब उन्होंने दोबारा अल्ट्रासाउंड किया तो उनके जो डॉक्टर थे वो खुद परेशान थे। उन्होंने कहा कि लाइक क्या किया? उन्होंने कहा जी सिर्फ वेट लॉस किया है, डाइटरी चेंजेस की है। तो वो डॉक्टर जो था ना वो बिल्कुल शॉक था कि लाइक इतना जल्दी, मतलब 2012 से ये इशू चल रहा था और विदिन 2 मंथ्स। तो इसमें भी अगर हम देखें ना तो जो है हमारा जो लिवर है ना वो 6 वीक्स लगाता है रिफ्रेश होने में। और वो मतलब ये नहीं कि अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूं कि इस वक्त जो मेरी स्किन आपको नज़र आ रही है, 1 महीने बाद ये चेंज हो जाएगी नए सेल से, जो कि आएंगे कहाँ से? वही खाना, वही खुराक जो मैं खा रहा हूँ। तो वो जो खाना, वो जो डाइटरी चॉइसेस है वो मेरे जिस्म का हिस्सा बन जाएंगी। तो जो भी आप खा रहे हैं अगर वो हेल्दी है तो आपके लिवर को भी उसी तरह से फ्रेश करता है। ये चीज़ लोगों को समझ नहीं लगती। लोग समझते हैं कि जैसे कोई, वो डॉक्टर ने भी उनसे पूछा कि कोई गोली दी थी, कोई क्या, तो उन क्लाइंट ने यही उनको बताया कि सिर्फ मैंने अपना वेट लॉस किया, मैंने हेल्दी चीज़ें खाई और मैंने अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को लेके आया, तो मेरा ये जो फैटी लिवर था ये रिवर्स हो गया। You can revolutionize your life. It's as simple as that. Thank you, Dr. Waseem. It was a pleasure and I look forward bringing more such episodes जिससे सबका भला हो सके।